Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की पूरी कोशिश में लगे हैं। चीन लगातार पाकिस्तान को हर वो हथियार दे रहा जो आने वाले वक्त में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। बड़ी बात यह है कि चीन ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाई जाने वाली पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। हालांकि ये वही पनडुब्बी है जिसे थाईलैंड ने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा बताया गया कि इन पनडुब्बियों को शुरू में जर्मन MTU 396 डीजल इंजन से लैस करने का इरादा था, लेकिन जर्मन सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। जर्मनी की मोटर और टरबाइन यूनियन कंपनी से MTU 12 V396 डीजल इंजन की आपूर्ति को जर्मन सरकार ने रोक दिया। ये वही इंजन था जो चीन अपनी पनडुब्बियों में लगाने पर विचार कर रहा था। हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी को AIP से सुसज्जित किया जाना था, लेकिन जर्मन सरकार ने सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग के कारण चीन को इंजनों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जर्मनी का ऐसा कहना था कि 1989 में चीन पर लगाए गए यूरोपीय संघ के हथियार प्रतिबंध से वो बंधा हुआ था। यहाँ तक कि जर्मन सरकार ने चीनी टाइप 039B पनडुब्बी के एक प्रकार F-26T के थाईलैंड के ऑर्डर के संबंध में अपने इंजन्स के लिए निर्यात लाइसेंस देने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद थाईलैंड ने इस समझौते को रद्द कर दिया। बीजिंग ने इस समझौते को बचाने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित विकल्प का सुझाव दिया, लेकिन थाईलैंड यहाँ भी नहीं माना। थाईलैंड ने चीनी इंजन और पनडुब्बी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान चीनी इंजन लगाने पर सहमत हो गया। और बड़ी बात यह है कि ये डेवलपमेंट चीन और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत हुआ, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को 1 या 2 नहीं कुल 8 अत्याधुनिक उन्नत पनडुब्बियां प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। 8 पनडुब्बियों में से 4 का निर्माण चीन के WSIG द्वारा किया जाना है, जबकि बाकी 4 का निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के तहत पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चीनी हंगोर क्लास पनडुब्बियां वाकई में खास हैं? तो चलिए इसकी खूबियों की भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें, इसमें कई तरह के अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं। ये पनडुब्बी विभिन्न खतरों का सामना करने में सक्षम है। ये पनडुब्बी 76 मीटर लंबी होगी। हंगोर क्लास सबमरीन चीन की टाइप 039A 041 युआन क्लास का ही एक सीक्रेट वेरिएंट है। पाकिस्तान ने इस सबमरीन के बारे में ज्यादातर जानकारी को सीक्रेट रखा है। ये अनुमान लगाया गया है कि हंगोर क्लास में 6 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब होंगे। हंगोर क्लास पनडुब्बियां हैवी वेट टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों दोनों को लॉन्च करने में सक्षम होंगी। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो इन पनडुब्बियों के सहारे पाकिस्तान और चीन भारत को घेरने की तैयारी में है, लेकिन भारत भी खुद को लगातार मजबूत करते जा रहा। भारत की कलवारी क्लास पनडुब्बी फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित है। चीन और पाकिस्तान की हंगोर का जवाब भारत की यही पनडुब्बियां हैं। भारतीय नौसेना में फिलहाल 6 कलवारी क्लास पनडुब्बियां हैं और साल 2030 की शुरुआत तक 3 और पनडुब्बियां इंडियन नेवी में शामिल हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।